हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ब्रो 2.0 में। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप लोग ठीक ही होंगे। आज मैं फिर आपके सामने वर्ड एनोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो इन्हें बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप ना करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जिस प्रकार भारत नई दिल्ली से संबंधित है उसी प्रकार ईरान किससे संबंधित है? बगदाद से, तेहरान से, काबुल से, अबू धाबी से। ठीक है ना, तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा तेहरान से। ठीक है ना, ईरान की जो राजधानी है वो तेहरान है। ठीक है ना, और इनकी जो मुद्रा है, ठीक है ना, इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा, इनकी जो मुद्रा है वो रियाल है। ठीक है ना, रियाल क्या है? रियाल है। ईरान की जो मुद्रा है वो रियाल है। ठीक है ना, अब ये बगदाद क्या है? बगदाद इराक की राजधानी है। किसकी है? इराक। ठीक है ना, और इराक की जो मुद्रा है वो है दिनार। क्या है? दिनार। इसे इराकी दिनार के नाम से जाना जाता है। और ये जो काबुल है, ठीक है ना, तो काबुल जो है अफगानिस्तान की राजधानी है और उसकी मुद्रा है अफगानी। ठीक है ना, क्या है? अफगानी। ठीक है, और आगे है इसमें अबू धाबी, एक है इसमें अबू धाबी। तो अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है और इनकी मुद्रा है दिरहम। ठीक है ना, क्या है? दिरहम। ठीक है ना, आगे देखते हैं। जिस प्रकार स्तुति निंदा से संबंधित है उसी प्रकार सुमति किससे संबंधित है? ठीक है ना, तो कुमति, असीम, दराज, वियोग। ठीक है ना, तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा कुमति, यानी बी वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, कुमति। देखिए, स्तुति यानी किसी का गान करना, और उसी प्रकार निंदा का मतलब होता है किसी की बुराई करना। अब सुमति का मतलब क्या होता है? देखिए, जो सुमति होता है, सुमति का मतलब होता है बहुत बुद्धिमान। ठीक है ना, बहुत ही बुद्धिमान या अच्छे दिमाग वाला। और कुमति का मतलब होता है खराब बुद्धि वाला या कुबुद्धि। ठीक है ना, आगे देखते हैं। जिस प्रकार शेर शार्दुल से संबंधित है तो हाथी किससे संबंधित होगा? देखिए, शेर का पर्यायवाची क्या होता है? शार्दुल होता है। ठीक है ना, तो उसी प्रकार हाथी का पर्यायवाची क्या होगा? कुंजर, पाड़ी, मराल, सारंग। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला, कुंजर। हाथी का एक पर्यायवाचिक है कुंजर। ठीक है ना, और ये जो पाड़ी है, तो पाड़ी हाथ का पर्यायवाचिक है, भुजा, हाथ। ठीक है ना, और ये मराल जो है ना, ये हंस का पर्यायवाचिक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, और सारंग आप जान ही रहे होंगे, हिरण को हम सारंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, हाथी का और पर्यायवाचिक होता है, जैसे गज होता है, ये तो जान ही रहे हैं आप लोग। हस्ती होता है, थी नहीं, हस्ती। ठीक है ना, और करी होता है। ठीक है ना, वारण होता है। ठीक है, ये हाथी के पर्यायवाचिक है। आगे देखते हैं। घर का संबंध सदन से है तो कुबेर का संबंध किससे होगा? जिस प्रकार घर का पर्यायवाचिक सदन होता है उसी प्रकार कुबेर का पर्यायवाचिक क्या होगा? किन्नरेश, मीनकेतु, दामोदर, केशव। तो देखिए, इसमें ऑप्शन ए होगा किन्नरेश। ठीक है ना, कुबेर का पर्यायवाचिक क्या होता है? किन्नरेश होता है। अब मीन केतु क्या है? मीन केतु का मतलब होता है ये कामदेव। कामदेव ये सबसे सुंदर देवता की कैटेगरी में आते हैं, इसीलिए इन्हें कामदेव बोला जाता है। दामोदर और केशव ये भगवान श्री कृष्ण के पर्यायवाचिक हैं। ओके, आगे देखिए। जिस प्रकार न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र से संबंधित है उसी प्रकार बोन यानी हड्डी किससे संबंधित होगा? मायोलॉजी, कार्डियोलॉजी, एंथोनोलॉजी, ठीक है ना, ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑस्टियोलॉजी। ठीक है ना, मतलब ऑस्टियोलॉजी में हड्डी से रिलेटेड क्या होता है? जो हमारी हड्डी, केवल हड्डी होती है जैसे कंकाल, उनका ही अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। जिस प्रकार उष्मा कैलोरी से संबंधित है तो डाप्सन किससे संबंधित होगा? देखिए भाई, जो उष्मा है इनका मात्रक कैलोरी होता है, तो भाई ये डाप्सन क्या होता है? तो ओजोन परत, सोने की शुद्धता, सोने की शुद्धता, दूध की शुद्धता, ननाब बीज। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला। देखिए भाई, जो ये ओजोन परत है ना, ठीक है ना, ओजोन परत ये क्या है? ओजोन परत हमें सूर्य की किरणें जो आती है, कैसे परत है हमारे क्षोभ मंडल के ऊपर, तो एक ऐसे परत होती है। यह परत जो हमारी पराबैंगनी किरण होती हैं सूर्य से जो आती हैं, उन्हें आने से, पृथ्वी पे आने से क्या करती हैं? रोकती हैं। कौन? ओजोन परत रोकता है। ठीक है ना, अब उन्हीं की जो मोटाई होती है ना, उन्हीं की जो मोटाई होती है, उसी को नापने के लिए हम डाप्सन का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, आगे देखते हैं। जे जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन से संबंधित है तो प्रकाश प्रकीर्णन किससे? देखिए भाई, जो जे जे थॉमसन है, इन्होंने
किसकी खोज की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। किसकी खोज की थी? इलेक्ट्रॉन की, ठीक है ना। उसी प्रकार प्रकाश प्रकीर्णन की खोज किसने की थी? सीवी रमन, केपलर, गैलीलियो, मैडम क्यूरी। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा सीवी रमन। देखिए भाई, सीवी रमन एक भारतीय वैज्ञानिक थे और ये भौतिक से रिलेटेड खोज करते थे, ठीक है ना, यानी ये भौतिक शास्त्री थे, ठीक है ना। तो इनका पूरा नाम है चंद्रशेखर, ठीक है ना, चंद्रशेखर वेंकट रमन, ठीक है ना, याद रखिएगा। हम उसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन, ठीक है ना। और इन्होंने 1988 में प्रकाश प्रकीर्णन से संबंधित खोज की थी और इसीलिए इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था, ठीक है ना। आगे देखते हैं। जिस प्रकार उल्लास विषाद से संबंधित है तो अपमान किससे संबंधित होगा? तो उल्लास का विलोम विषाद होता है, तो अपमान का विलोम क्या हो जाएगा? प्रतिष्ठा, परिश्रम, रोष, तुला। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला। क्या हो जाएगा? ए वाला, प्रतिष्ठा, ठीक है ना भाई। अपमान का विलोम क्या है? प्रतिष्ठा है। प्रतिष्ठा मतलब होता है मान सम्मान, ठीक है। आगे देखते हैं। जिस प्रकार वास्तुकार भवन से संबंधित है, मूर्तिकार किससे संबंधित है? देखिए, जो वास्तुकार होता है, ठीक है ना, वह भवन के निर्माण में मदद करता है, अर्थात भवन का निर्माण करता है। उसी प्रकार मूर्तिकार क्या करता है? संग्रहालय से संबंधित है कि पाषाण से, छेनी से, प्रतिमा से? तो देखिए भाई, वह प्रतिमा से संबंधित है। क्यों? आप छेनी पे मत जाइएगा, ठीक है ना, ये इसका हथियार है, ठीक है ना। तो उसी तरह मूर्तिकार क्या बनाता है? प्रतिमा बनाता है। जिस प्रकार वस्तुकार भवन बनाएगा, मूर्तिकार प्रतिमा बनाएगा। ओके, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे क्रायोमीटर तापमान नापता है तो एरोमीटर क्या नापता है? देखिए भाई, जो ये इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं ना, इस टाइप के आप एनोलॉजी, वर्ड एनोलॉजी में तो कर रहे हैं, बट आप ये बात ध्यान रखिएगा, ये आपका साइंस में भी ऐसे सवाल आते हैं, ठीक है ना। कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो आपका इसमें दोनों फायदा हो रहा है। आप यहाँ पे एनोलॉजी भी पढ़ ले रहे हैं और आपका साइंस भी तैयार हो जा रहा है, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें पहला ऑप्शन है ध्वनि की तीव्रता, वायु की गति, भूकंप की तीव्रता, गैस का भार व घनत्व। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा? देखिए भाई, जो एरोमीटर है ना, ये क्या मेजर करता है? एरोमीटर क्या करता है? गैस का भार व घनत्व नापता है। जैसे वायु हो गया या गैस हो गई, उसका भार और घनत्व माप कर कौन बताता है? एरोमीटर, ठीक है ना। अब ये क्रायोमीटर आप पहली बार नाम सुन रहे हैं, ठीक है ना। आपने तापमापी सुना होगा, ठीक है ना। देखिए, क्रायोमीटर जो होता है ना, ये बहुत कम ताप को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक या इनसे कम के तापमान को कौन नापता है? क्रायोमीटर। इन बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला। ओके, आगे देखते हैं। जिस प्रकार वायु श्वास से संबंधित है, उसी प्रकार रक्त किससे संबंधित होगा? परिसंचरण, लाल, धमनी, शिरा। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा परिसंचरण से। कैसे? जैसे वायु, ठीक है ना, वायु जो होता है, श्वास के सहारे हम सांस जब लेते हैं, वो हमारे शरीर में पहुंच जाता है। उसी तरह रक्त परिसंचरण के माध्यम से पूरे बॉडी में पहुंच जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। जिस प्रकार स्वास्थ्य बीमारी से संबंधित है, तो आनंद किससे संबंधित होगा? तो देखिए, स्वास्थ्य का विलोम है बीमारी, तो आनंद का विलोम क्या होगा? औषधि, उपचार, दुख और प्रसन्नता, ठीक है ना। देखिए भाई, आनंद और प्रसन्नता दोनों एक ही शब्द हो गए, ठीक है ना। तो इसलिए इसका विलोम क्या हो जाएगा? दुख हो जाएगा। प्रसन्नता और आनंद दोनों एक ही शब्द हैं, तो आनंद का उल्टा हो जाएगा दुख, तकलीफ, व्यथा, कष्ट, पीड़ा, ठीक है ना। आगे देखते हैं। जिस प्रकार मुख अभिव्यक्ति से संबंधित है, संगीत किससे संबंधित होगा? तो यहाँ थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जो मुख है, ये किससे संबंधित है? अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का क्या मतलब होता है? जैसे कोई व्यक्ति अपना विचार प्रस्तुत करता है या अपनी भावना या अपना कला आदि जब प्रतीत करता है, तो उसे अभिव्यक्ति कहते हैं, ठीक है ना। तो हम उसके लिए अभिव्यक्ति को कैसे मतलब व्यक्त करते हैं? वो मुख से। उसी तरह संगीत का संबंध किससे हो जाएगा? ध्वनि से, कण से, धुन से, यंत्र से। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला, ध्वनि से, ठीक है ना। संगीत किससे संबंधित है? ध्वनि से, ठीक है ना। आगे देखते हैं। सूक्ष्मदर्शी जेड जॉनसन डायनमो किससे संबंधित है? ठीक है ना। यानी जिस प्रकार सूक्ष्मदर्शी की खोज जेड जॉनसन ने की थी, उसी प्रकार डायनमो की खोज किसने की थी? माइकल फैराडे, सैमुअल कोल्ट, एडिसन, अल्फ्रेड नोबल, ठीक है ना। तो मैंने आपको
कल इन तीनों के बारे में बता रखा था। जो सेवन कोल्ट है इन्होंने रिवाल्वर की खोज की थी, एडिसन ने क्या किया था, बल्ब की खोज की, अल्फ्रेड नोबल ने किसकी खोज की थी, डायनामाइट की खोज की थी, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए वाला, माइकल फैराडे ने। डायनमो की खोज किसने की, माइकल फैराडे ने, ठीक है। आगे देखते हैं। जिस प्रकार गुरुत्वाकर्षण से संबंधित है उसी प्रकार चुंबकत्व किससे संबंधित होगा। ये 15वां क्वेश्चन आपके लिए वर्क है, इसे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। जिस प्रकार डेंगू वायरस से संबंधित है तो कोढ़ किससे संबंधित होगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो डेंगू है ना वो वायरस से होता है, ठीक है। तो कोढ़ किससे होता है भाई, जो कोढ़ होता है ना उसे कुष्ठ कुष्ठ रोग भी कहते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये किससे होता है, वायरस से, कवक से, जीवाणु से कि प्रोटोजोआ से। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, जीवाणु से। ये किससे होता है, जीवाणु से, क्या, कोढ़, ठीक है ना। तो देखिए जो कोढ़ होता है, ये जो रोग होता है ना ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से होता है, ठीक है ना। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से होता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा। अब ये कोढ़ क्या है, इसके बारे में आपने गांव में सुना होगा। क्या होता है, शरीर में सफेद सफेद चकत्ते होने लगते हैं, ठीक है ना। और लोग इसे गांव में क्या करते हैं, अभिशाप समझते हैं। हमारे भारत में इसे अभिशाप, जिसको हो जाता है तो उसे ना लोग अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। बहुत उसे अलग तरीके से देखते हैं, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा, सी वाला, ओके। आगे देखते हैं। जिस प्रकार भारत रुपया से संबंधित है तो उत्तर कोरिया किससे है। भाई सेम क्वेश्चन मैंने कल दिया हुआ था बट उसमें कुछ चेंजिंग, जैसे भारत की करेंसी रुपया है तो उत्तर कोरिया की करेंसी क्या है, लीरा एन रिंगिट वन। तो कल मैंने यहाँ पे दक्षिण कोरिया दिया हुआ था, ठीक है ना, यहाँ पे उत्तर दिया हुआ है। तो मैंने कल बताया था दोनों की जो करेंसी है वो वान है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी वाला, ठीक है। आगे देखते हैं। 18वां, क्षय रोग जीवाणु से संबंधित है तो एथलीट फूड किससे संबंधित होगा। ये भी क्वेश्चन आप लोग के लिए वर्क है, इसे भी आप एक्सप्लेन करके बताइएगा। ऐसा नहीं है बस ए वाला सही है बी वाला, एक्सप्लेन करिएगा किस जीवाणु, विषाणु या कवक या प्रोटोजोआ से होता है, वो चीज आप जरूर बताइएगा। अगला देखते हैं। जिस प्रकार रेडियो श्रोता से संबंधित है तो चलचित्र किससे संबंधित होगा, प्रसारण, आलोचक, अभिनेता, दर्शक, ठीक है ना। तो देखिए जो रेडियो होता है उसे सुनता कौन है, श्रोता सुनते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार चलचित्र क्या होता है, देखा जाता है, तो उसे देखता कौन है, दर्शक, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी वाला, ठीक है ना। आगे देखते हैं। जिस प्रकार टेलीविजन टेलीकास्ट किया जाता है उसी प्रकार रेडियो क्या किया जाता है, प्रसारित, समाचार, संगीत, नाटक। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला, यानी रेडियो क्या किया जाता है, प्रसारित किया जाता है। रेडियो से जो भी चीजें होती हैं, चाहे समाचार हो या कहानी हो, ये सब क्या किया जाता है, प्रसारित किया जाता है, ठीक है ना। और टेलीविजन से टेलीकास्ट किया जाता है, ठीक। आगे देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने आपको वर्क दिया था, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चों ने इसका आंसर सही दिया है, मैक्सिमम का सभी बच्चों ने इसका आंसर सही दिया हुआ है। इसमें जिस प्रकार ताइवान की मुद्रा डॉलर है तो यमन की मुद्रा क्या होगी, दिनार, रुपया, रियाल, सुम। तो जो दिनार है, दिनार का जो दिनार करेंसी है ना वो इराक की करेंसी है, कुवैत की करेंसी है, ठीक है ना। जैसे कुवैती दिनार हो गया और इराकी दिनार हो गया। तो दिनार जो है किसका, किसकी मुद्रा है, इराक, कुवैत की। अब देखिए रुपया, ये रुपया नहीं है, रूफिया है, ठीक है ना। ये मालदीव का है, ठीक है, मालदीव की करेंसी है, यानी मालदीव की मुद्रा है। और उसी तरह जो मैंने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है तो उसका आंसर हो जाएगा सी वाला, क्या हो जाएगा, सी वाला, रियाल। यमन का जो मुद्रा है, यमन की जो मुद्रा है वो क्या है, रियाल है, ठीक है ना। अब ये जो सोम है तो सोम की मुद्रा क्या है, सॉरी सोम किस देश की मुद्रा है, ठीक है। तो उज्बेकिस्तान का आपने नाम सुना होगा, उज्बेकिस्तान, ठीक है, इनकी मुद्रा क्या है, सोम है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये एक एशियाई देश है, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और साथ साथ कमेंट करना ना भूलिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।